हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन गर्व सीरीज के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बार बार सरकारी नौकरी के पेपर में पूछे जा चुके क्वेश्चन आपके पेपर में जो पिछले सालों में पूछे गए, पिछले पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन वही लेकर आए हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे सारी चीजें आपको, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। दूसरी बात, आपका रिवीजन हो जाए, टेस्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन से क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके स्टैटिक, जीके, जीएस सभी चीजों से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी साथी दोस्त इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्तों के सामने गर्व सीरीज के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी साथी दोस्त चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी पढ़े हुए उनका आंसर दे पाएंगे। सभी साथी दोस्त लास्ट में अपना स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपने इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपने कर पाए हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए दिखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि जो थे हर्षेय थे, ये आपको बताना है। किसके शासनकाल के समय में हर्षेय जो थे दरबारी कवि थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी दोस्त फटाक से आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी दोस्त आप लोग बताएंगे इसमें। ये सभी साथी दोस्त जान लेंगे यहाँ पे क्या थे। यहाँ पे तो याद रखेंगे हर्षेय क्या थे, यहाँ पे दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। और क्या थे? ये राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ थे। और क्या थे दोस्तों? ये सरकार के मंत्री भी थे। क्या थे? सरकार के मंत्री भी थे। ये बात आप सभी को समझनी चाहिए। यहाँ पे क्या दोस्तों, ये सरकार के मंत्री भी थे। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब दोस्त ये किसके शासनकाल में, तो याद रखेंगे ये आपके आते हैं किसके, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे दोस्तों ये हर्षेय किस भाषा के कवि थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे संस्कृत भाषा के कवि थे। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे है आपका जजिया कर। क्या है दोस्तों? यहाँ पे याद रखेंगे आपका होगा जजिया कर होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका होगा जजिया कर। फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस शासक ने यहाँ पे जजिया कर फिर से लगाया था। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि जजिया कर जो लगाया था वो फिर से किसने लगाया था। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे कि जजिया कर जो फिर से लगाया था वो किसने लगाया था। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोग बता देंगे कि जजिया कर जो लगाया गया था वो किसने लगाया था, ये आप लोगों को बताना है। फटाक से आंसर बताएंगे सभी साथी दोस्त। यहाँ पे राइट आंसर कमेंट करेंगे फटाक से। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि जजिया कर फिर से किसने लगाया था। सभी साथी दोस्त बताएंगे, सभी साथी दोस्त बताएंगे ये जजिया कर होता क्या है। तो याद रखेंगे ये जजिया कर कब लगाया गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए 1679 में औरंगजेब के द्वारा लगवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किस समय 1679 में किस पे लगाया जाता था, तो याद रखेंगे हिंदू निवासियों पे लगाया जाता था। किस पे? हिंदू निवासियों पे लगाया जाता था। याद रखेंगे हिंदू निवासियों पर लगाया जाता था। ये हिंदू निवासी क्या होते हैं, तो याद रखेंगे हिंदू निवासियों पे वहां पे लगाया जाता जहां पे मुस्लिम का शासन होता था। मुस्लिम शासन होने के, जैसे औरंगजेब का शासन है, उस जगह पे हिंदू रहते थे। उन हिंदुओं पे जब शासन करते थे ये औरंगजेब, तो ये क्या कहकर उनसे कर लेते थे, तो याद रखेंगे इनकी जो सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे कर वसूल किया करते थे कि आपकी हम सुरक्षा कर रहे हैं इसलिए आपको कर देना है। गैर मुस्लिमों पे, मतलब कि मुस्लिमों पे ये कर नहीं लगता था, हिंदुओं पे ये कर लगाया जाता था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। बैंकिंग, बीमा, रेलवे, शिपिंग, वृक्षारोपण और यहाँ पे खान। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। आज के इतिहास में दोस्तों एक इतिहास ही बना रहता है। क्या है दोस्तों? आज के इतिहास में इतिहास ही बना रहता है। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है दोस्त,
ये इतिहास ही बना रहता है। 16 अप्रैल 1853 को किस दिन? 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में कब चलाई गई थी? पहली बार भारत में बंबई से थाने के बीच, बंबई में कौन सा रेलवे स्टेशन? तो याद रखेंगे ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है दोस्त, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, शिवाजी टर्मिनल। ठीक है दोस्त, यहाँ से ये चलाई गई थी। अब क्या होता है, ट्रेन का पहला सफर स्टेशन पर मौजूद भारी भीड़ की तालियों और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इस वक्त पूरे देश में 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा रेलवे ट्रैक है दोस्तों। भारत के अंदर 68,000 किलोमीटर से अंदर ऊपर हमारा क्या है? रेलवे ट्रैक है। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब दोस्त यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो रेल चलाई गई थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए इस रेलगाड़ी में कितनी बोगियां थी? तो याद रखेंगे यहाँ पे 20 बोगियां थी। क्या थी? यहाँ पे 20 बोगियां थी, मतलब कि रेल के डिब्बे कितने थे? 20 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कट गया है तो आगे क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। अब दोस्त 1930 को यहाँ पे आपकी आती है, ये डेट होती है 12 मार्च। क्या होती है? 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या माना जाता है, ये आप लोग बताएंगे। ये दोस्तों कहाँ से? गुजरात। याद रखेंगे ये गुजरात से कहाँ तक गए थे? गुजरात में अहमदाबाद से लेकर के कहाँ तक? कहाँ से? अहमदाबाद तक। अहमदाबाद तक गए थे। आप दोस्त अहमदाबाद तक गए थे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोग क्या याद रखेंगे, ये कहाँ तक गए थे? अहमदाबाद तक गए थे। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, अहमदाबाद तक गए थे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे याद रखेंगे अहमदाबाद तक गए थे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग समझ लेंगे यहाँ पे अहमदाबाद तक। अब दोस्त यहाँ पे अहमदाबाद से कहाँ तक गए थे? तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम तक। कहाँ तक? साबरमती आश्रम तक गए थे। आश्रम तक गए थे, ये बात आप सभी को समझनी होगी। यहाँ पे याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को क्या किया था इन्होंने? तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। क्या था? यहाँ पे बताना था। इसका राइट आंसर आपको क्या बताएं? यहाँ पे होगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यहाँ पे किया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों कितने दिन पैदल यात्रा चली थी? तो याद रखेंगे ये 24 दिन पैदल यात्रा चली थी। कितने दिन? 24 दिन पैदल यात्रा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आप कुछ यात्रा के फोटोज देख सकते हैं। यहाँ पे ये यात्रा की फुटेज है। यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? सभी साथी दोस्त फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेवा में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, या फिर अंग्रेजों ने भारतीयों की लोक प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। उम्मीदवारों की रक्षा की नीतियों का समाप्त कर दिया गया। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? याद रखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में यहाँ पे क्या किया गया था? हस्तांतरित कर दिया गया है। मतलब कि अब भारत पे कौन शासन करेगा? यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे शासन करेगा। ये 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था। इसको दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य से इसको क्रांति कहते हैं, अगर अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य से ये विद्रोह कहते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को, यहाँ पे बर्मा भी कहीं पे लिखा रहता है तो याद रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, को भारत से अलग किया गया था। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रानी की उद्घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो माले सुधार। ये सभी साथी दोस्त यहाँ पे
बता देंगे सभी साथी दोस्त, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी दोस्त। ये याद रखेंगे, ये जो आपका यहाँ पे 1935 अधिनियम है, ये 1935 अधिनियम है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, पारित करवाया गया था। उसी के आधार पे यहाँ पे 1935 के आधार पर ही यहाँ पे बर्मा को अलग किया गया था। बर्मा कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हमारा भारत कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपको पता होगा ये हमारा भारत होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमारा भारत इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो आपका देश लगा हुआ है ये क्या है, म्यांमार है। क्या है दोस्तों, म्यांमार है। ये बात आपको समझना चाहिए, ये क्या है, म्यांमार है। मतलब कि यहाँ पे जो म्यांमार है इसी की कैपिटल मतलब राजधानी बर्मा है, तो इसको अलग किया गया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, तो आप लोग बताएंगे भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी दोस्त बताएंगे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रासबिहारी बोस, मोहन सिंह। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। याद रखेंगे यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, ये जो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे ये जो आपका टोक्यो है, कहाँ पे, टोक्यो में, यहाँ पे याद रखेंगे टोक्यो में यहाँ पे रासबिहारी बोस ने इसका क्या की थी, इसके संस्थापक हैं। क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्त यहाँ पे गठन करने की बात आती है तो आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस आ जाता है। अगर कहीं पे संस्थापक पूछ लिया जाए तो यहाँ पे रासबिहारी बोस आपका राइट आंसर हो जाता है। गठन की बात की जाती है तो आप यहाँ पे याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लगाएंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए, ये कुछ सेना की ये तस्वीरें हैं, ये कहाँ पे, टोक्यो की फोटो है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा टोक्यो। ठीक है दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है दोस्तों। याद रखेंगे ये जो अंतःस्थलीय जल निकाय है ये कितने देशों से घिरा है, तो 5 देशों से घिरा है। किससे, 5 देशों से। ईरान से घिरा है, किससे, ईरान से घिरा है, और किससे घिरा है, याद रखेंगे अजरबैजान से घिरा है, अजरबैजान से घिरा है, अजरबैजान से घिरा है, और किससे घिरा है, याद रखेंगे ये रूस से घिरा है। किससे घिरा है, रूस से घिरा है। ये सभी साथी दोस्त यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कितने देशों से, 5 देशों से। आपका रूस हो गया, ईरान हो गया, ठीक है दोस्त, रूस हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। आगे बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा, और कजाकिस्तान। ठीक है दोस्त, और क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बात आप सभी को कजाकिस्तान सभी को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कौन से देश हैं। ठीक है दोस्त, ये बात आप सभी को समझ में आ गई है, कजाकिस्तान यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ईरान, अजरबैजान, अजरबैजान, बैजान, ठीक है दोस्त, यहाँ पे रूस, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कैस्पियन सागर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। मतलब कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। आप सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आप लोग बता देंगे। याद रखेंगे इनका जन्म तो हुआ था तो 1878 में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1992 में होती है। कब होती है, 1992 में होती है। भारत आजाद हुआ था, उसके बाद में कौन प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो याद रखेंगे भारतीय मूल के सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये कौन से थे गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत के अंदर थे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सभी साथी दोस्त बताएंगे सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग सभी साथी दोस्त बताएंगे कि ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे सरकारिया आयोग। यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा
मार्च 1883। क्या हो जाएगा? 1883। क्या दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे? 1883। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। याद रखेंगे दोस्त, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ पे ये आप लोग सुधार लेंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या किया गया था, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाक से सभी साथी दोस्त। केंद्र और राज्य के संबंध में यहाँ पे शक्तियां क्या की जाती हैं? यहाँ पे शक्तियों को संतुष्टि देने के लिए, क्या यहाँ पे संतुष्टि देने के लिए ये बात की गई थी, ठीक है दोस्त। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात यहाँ पे की गई थी। तो सभी साथी को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, आई होप। तो सभी साथी दोस्त लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। यदि ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे जाकर के आप सभी साथी दोस्त ज्वाइन हो सकते हैं। और आपके चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी पुलिस का हो, या फिर आपका यूपी लेखपाल का हो, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आने वाली वीडियो देखने के लिए आप लोग घंटी पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे सभी साथी दोस्त, ठीक है दोस्त। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे हमारे साथ में पढ़ते रहिएगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में।